क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 1 है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता, विक्ट्री, और सर्जरी का मतलब इलाज, यानी एक सफल इलाज। ये चैप्टर का नाम है, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने, और उन्होंने अपनी ही एक रियल स्टोरी को यहाँ पर बताया है, जहाँ पर वो एक इलाज करते हैं। किसका इलाज हो रहा है? ट्रिकी है स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी उसकी एक अमीर मालकिन है जो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड यानी लाड प्यार करती हैं, एंड ओवरफेड ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाती पिलाती हैं, जिसकी वजह से ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बुरी तरह या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटेरिनरी सर्जन। वेटेरिनरी सर्जन का मतलब होता है पशु चिकित्सक, यानी जानवरों के डॉक्टर से वो कंसल्ट करती हैं जब वो बीमार पड़ जाता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, वो डॉक्टर क्या कोई ऑपरेशन करते हैं? डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है, ठीक हो पाता है? ये जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में आई लिखा है, इसका मतलब ये जेम्स हैरियट है, यानी वो डॉक्टर हैं जो अपनी स्टोरी को यहाँ पर बता रहे हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, यानी वो ट्रिकी को पहले से जानते हैं, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि रियली वरीड मतलब मैं सचमुच बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ ट्रिकी को लेकर इस बार। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप मतलब रोक देना, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उस डॉगी को देखा, इन द स्ट्रीट यानी गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक हो चुका था, आश्चर्य से भर गया था। एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब वो जैसा दिख रहा था, यानी वो काफ़ी मोटा हो चुका था, इस वजह से वो शॉक हो चुके थे। अपीयरेंस का मतलब हुलिया आप कह सकते हो। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, अब वो देख के शॉक क्यों हो गए उसको? क्योंकि वो ह्यूजली फैट यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड का मतलब फुला हुआ, सॉसेज मतलब आप मांस कह सकते हैं, एक फूले हुए मांस के लोथड़े जैसा। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों पर क्या लगा हुआ है? पैर लगा हुआ है, यानी उसके पैर भी बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, और उसका शरीर जो है काफ़ी मोटा हो गया था। हिज आइज़, उसकी आँखें, ब्लड शॉट यानी बिल्कुल लाल थी। एंड रूमी का मतलब होता है कीचड़ से भरा होना, यानी गंदा होना आप कह सकते हो। स्टेयर्ड, वो देख रहा था, स्टेयर्ड मतलब एक लगातार देखना। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, यानी जब वो गली में से सामने से आ रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, वो काफ़ी मोटा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग, और उसका जो जीभ था, लॉर्ड बाहर निकला हुआ था, फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से। मिसेस पम्फ्रे, ये उसकी मालकिन का नाम है, हैस्टेन टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब बताना, हैस्टेन मतलब जल्दी जल्दी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस, अब उसकी मालकिन कह रही हैं कि वो बहुत लिस्टलेस हो गया है, यानी सुस्त हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, अब यहाँ और बता रही हैं कि सीम्ड मतलब लग रहा है कि नो एनर्जी, कि इस डॉगी के पास कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मुझे लगा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है कि खाना कम मिलता है, तो यहाँ पर वो उसकी मालकिन बता रही हैं कि मुझे लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी कुपोषण का शिकार है, इसीलिए मैंने उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दिया। बिटवीन मील्स, मील्स मतलब होता है भोजन, जो भोजन का समय होता है, जितना भोजन दिया जाना चाहिए उससे वो एक्स्ट्रा देने लगी, टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि वो उस कुपोषण से बाहर निकल सके, बेहतर बन सके। सम मॉल्ट, मॉल्ट एक प्रकार का ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल होता है, और वो उसे इसलिए पिलाती थी ताकि वो कुपोषण का जो शिकार था वो ठीक हो जाए और मोटा ताज़ा हो जाए, तो उसे मॉल्ट देती थी। एंड कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल भी देती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में उसे एक बाउल हॉर्लिक्स भी देती थी जिससे कि वो रात में अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, अब यहाँ पे अंतिम में कह रही हैं
कि और कुछ ज़्यादा नहीं देती थी। यानी यहाँ पर एक्चुअल में उसे खाना कम देना चाहिए था, लेकिन ये और भी उसका खाना बढ़ा दी और फैट वाली चीज़ें खिलाने लगी, जैसे मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स। तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। एंड डिड यू कट डाउन, अब यहाँ डॉक्टर पूछ रहे हैं, क्या आपने कट डाउन किया ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, अब यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे बहुत लगा कि ये कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट का मतलब होता है तरस खाना, और इसी वजह से मैं तरस खा गई। और ही डज लव क्रीम केक्स, और उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद है एंड चॉकलेट्स भी पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसीलिए मैं उसे रिफ्यूज़ यानी मना करना, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर ने पहले भी मना किया था कि इसको मीठी चीज़ें ना दें, क्योंकि हालत बिगड़ सकती है, लेकिन उसके बावजूद इनको, मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लग रहा था कि वो कमज़ोर हो रहा है, इसी वजह से उसे और भी फैट वाली चीज़ें वो खिलाते पिलाते चली गई, और इसी वजह से वो इतना मोटा हो चुका था और सुस्त हो चुका था। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब यहाँ राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस छोटे से डॉग को दोबारा देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यानी ये सच में एक परेशानी थी, यानी समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच, फॉल्ट मतलब गलती। ट्रिकी की एक ही गलती है यहाँ पर कि उसके अंदर लालच है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, नेवर बीन नोन का मतलब वो कभी ऐसा डॉगी नहीं था जो खाने को मना करे। रिफ्यूज़ फूड का मतलब होता है खाने को मना करना, यानी वो एक ऐसा डॉगी है जो खाने को मना नहीं करता था, जितना मिले वो खा जाता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यहाँ बताया जा रहा है कि दिन में चाहे रात में किसी भी घंटे में अगर उसे कोई भी मील दे दिया जाए, भोजन दे दिया जाए, वो टैकल, वो उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, और इसी सब चीज़ों के बारे में मैं वंडर्ड यानी सोच रहा था। मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, जो उन्होंने अभी तक बताया नहीं, यानी उन्होंने आकर जो बताया कि वो मॉल्ट पिलाती थी, हॉर्लिक्स और कॉड लिवर ऑयल, इसके अलावा भी कहीं ना कहीं उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाती होंगी जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, यानी यहाँ पर आके उन्होंने बताया नहीं। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि और क्या क्या इसको खिलाई पिलाई होंगी। अब इन्होंने सवाल पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब पर्याप्त व्यायाम या एक्सरसाइज, तो क्या आप इसे एक्सरसाइज करवाती थी? तो इन्होंने जवाब दिया, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ थोड़ा बहुत टहलता था, विद मी मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे साथ गाड़ी से चल कर आया है। बट हॉकिन द गार्डनर, यानी माली का नाम है हॉकिन, ये उसके बारे में बता रहे कि मेरे साथ तो ये थोड़ा बहुत लिटिल वॉक कर लेता है, लेकिन उनका जो माली है जिसका नाम हॉकिन है, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, लुम्बैगो का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हॉकिन जो है जोड़ों के दर्द से परेशान है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेटली मतलब बाद में, यानी शुरू शुरू में तो ये थोड़ा बहुत वॉक कर लेता था और आज भी मेरे साथ वॉक कर लेता है, लेकिन हॉकिंग को लुम्बैगो की दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से रिंग फेंक कर उसे प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज कराने का जो काम है वो बंद है। रिंग फेंकते हैं तो डॉग उसको लेकर आता है, तो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज की जाती है, लेकिन उनका मालिक बीमार है, इस वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है। यानी डॉक्टर ने इनको कहा था कि इसको खाना कम दें, एक्सरसाइज कराएं, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाना ज़्यादा दिया और एक्सरसाइज भी नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये सचमुच बहुत ज़्यादा मोटा और बीमार हो चुका था। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, सीवियर का मतलब आप कह सकते हो कठोर, मैंने थोड़ा कठोर बनने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब यहाँ पर वो कठोर बन के थोड़ा सा डांटने के भाव से कह रहे हैं कि अब मैं ये सचमुच कह रहा हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसका अब खाना ख़त्म नहीं करेंगी यानी कट नहीं करेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा इसको खिलाना बंद नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे और एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और ये अब उस बहुत ही ज़्यादा इल यानी बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना हृदय मजबूत करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एकदम
स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा, यानी बिल्कुल काम भर का उसे खिलाना है और उसे ज़्यादा खिलाना नहीं है, और ज़रूरत से और ज़्यादा एक्सरसाइज कराना है, जिससे कि इसका ये जो लेज़ीपना है ये ख़त्म हो जाए और ये फ्री हो पाए और फुर्तीला हो पाए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, और वो ये बातें सुनते सुनते रंग यानी अपने हाथों को मलना, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ना, रगड़ते हुए कहती हैं, ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ, मतलब इतना कहकर कि ये बहुत मुश्किल है, आप सही कह रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ी। हेड डाउन, सर नीचे करके, अलोंग द रोड, रोड पर वो आगे बढ़ने लगी। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम, न्यू रिजीम का मतलब नया कानून, नया नियम, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब तुरंत, यानी वो उस तरह से आगे बढ़ने लगी जैसा कि मैंने कहा कि खाना कम करें और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो वो नया जो नियम है वो मन में सोच ली हैं और वो डिटरमाइन हो चुकी हैं कि अब वो जो नया नियम है वो अभी तुरंत ही लागू करने जा रही हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता होता है, और मैंने देखा उनको जाते हुए, वॉच्ड देयर प्रोग्रेस यानी उन दोनों को जाते हुए, विथ ग्रोइंग कंसर्न यानी कि मेरी चिंता और भी बढ़ रही थी कि अब इस बार वो मेरी बात मानेंगी या नहीं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग, टॉटरिंग मतलब लड़खड़ा लड़खड़ा के चलना, तो ट्रिकी जो है वो बहुत लड़खड़ा के चल रहा था। इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कोट का मतलब वो एक कोट पहना हुआ था, और ट्वीट का मतलब आप कह सकते हैं ऊनी, तो एक ऊनी कोट पहना हुआ था और उस कोट को पहनकर वो टॉटर्ड यानी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उसके पास एक अलमारी यानी वार्डरोब भर के कोट्स हैं। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, रेन कोट है उसके पास, और मतलब बारिश के लिए, वेट डेज मतलब बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट है, ठंडी के लिए बहुत सारे कोट्स हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन, और वो बड़ी परेशानी से चल रहा था यानी प्रयास कर रहा था। ड्रूपिंग इन इज हार्नेस, हार्नेस का मतलब आप कह सकते हो जो घोड़े के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का सज्जा रखा जाता है जिस पर सामान या आदमी बैठता है, तो उसकी बॉडी उसके खुद के लिए एक बोझ बन चुकी थी और उसी में वो ड्रूपिंग यानी दबता चला जा रहा है, और उसमें हुई वो क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, प्रयास करके चलने की कोशिश कर रहा है, यानी वो अपनी बॉडी खुद ही नहीं संभाल पा रहा है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझे लगा है या मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं होगा और मिसेस पम्फ्रे ज़रूर मेरे पास आएंगी या मुझे बुलवाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, और जो उम्मीद किए थे कि यहाँ से जा तो रही हैं लेकिन ये ज़रूर बहुत ही जल्द मुझे वापस बुलाएंगी, क्योंकि ये अपने हृदय को मजबूत करके उसका खाना कट नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी। द एक्सपेक्टेड यानी जो उन्हें उम्मीद था वो कॉल आ गया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा निराश थी। डिस्ट्रॉट का मतलब निराश। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब जो खा पी रहा था थोड़ा बहुत वो एकदम खाना बंद कर दिया। रिफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेज, यानी रिफ्यूज मतलब मना कर देना, और अपनी मनचाही डिशेस भी वो मना कर दे रहा है यानी अब कुछ नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड, इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब कई बार, और वो कई बार उल्टियाँ भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग मतलब कारपेट, एक गलीचा, तो वो पूरा समय अपने गलीचे पर, अपने कारपेट पर लेटा रहता है। लाइंग मतलब पड़ा रहता है। पैंटिंग और हाँफता रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, और वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता है। यानी डॉक्टर ने कहा कि अब तो खाना बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, तो इन्होंने कुछ किया हुआ नहीं और उसी तरह से चलता रहा, और कुछ दिनों बाद उसने खाना भी बंद कर दिया और टहलना भी बंद कर दिया, ऊपर से उसको वॉमिटिंग भी होना शुरू हो गया। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही योजना बना ली है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड का मतलब कुछ समय के लिए। आउट ऑफ द हाउस यानी उसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा, यानी ट्रिकी को अगर अब बचाना है तो उसे घर से बाहर कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा। आई सजेस्टेड, और ये सुझाव मैंने उनको दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड,
कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट यानी 14 दिन यानी 2 हफ्तों के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे कि उसका निरीक्षण किया जा सके और देखा जा सके कि उसमें क्या परेशानी है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड का मतलब होना बेहोश हो जाना। ये सुनकर तो वो जैसे कि उनको बेहोशी सी आ गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पंफ्रे है वो बेहोश जैसी हो गई और उनको सुनिश्चित था कि जब ये डॉगी उनको जब देखेगा नहीं तो पाइन यानी मुरझा जाएगा, यानी और भी पीड़ित हो जाएगा और मर जाएगा जब वो उन्हें नहीं देखेगा प्रतिदिन। यानी उनका ऐसा खुद का मानना था कि उनका डॉगी भी उन्हें उतना ही प्यार करता है जितना कि वो करती हैं, और वो जब डॉगी उनसे नहीं मिलेगा, उनसे दूर रहेगा, तो वो जो अभी सुस्त है वो मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने फर्म का मतलब कठोरता से ये बात रखा कि इसे हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र तरीका है उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, यानी बिना रुके अब उसे लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पहली बार मिसेस पंफ्रे आई थी तो वो उनके क्लिनिक के पास आई थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद और हालत ख़राब हो गई तो इस बार डॉक्टर उनके घर गए हैं, तो ये सारी बातें उनके घर पर हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अब बिना डिले किए, बिना देरी किए अब इसे यहाँ से ले जाना ही होगा। फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेस वेलिंग का मतलब रोना और विलाप करना, दुख व्यक्त करना। तो यानी जब उन्होंने कह दिया कि अब देरी नहीं करना है, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, तो उसके बाद वो विलाप करने लगी। आई मार्च्ड आउट, मैं बाहर निकला, टू द कार की तरफ, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से डॉग को लेकर, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो कि एक कंबल से लपेटा हुआ था। द इंटायर स्टाफ, और उनके जितने नौकर चाकर थे, स्टाफ था, वॉज राउज्ड का मतलब यहाँ पर एक्टिव हो जाना, तुरंत एक्टिव हो गए क्योंकि अब डॉगी जा रहा था। तो एंड मेड्स, और जितने भी सर्वेंट्स थे और स्टाफ थे वहाँ के घर पे काम करने वाले, रश्ड इन एंड आउट, अंदर बाहर करने लगे। क्यों? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, यानी दिन में सोने वाला बिस्तर, रात में सोने वाला बिस्तर, उसकी पसंदीदा तकिया, खिलौने, रबर की रिंग्स, ब्रेकफास्ट करने वाला कटोरी, लंच वाली कटोरी, डिनर वाली कटोरी, सफ़र मतलब डिनर, ये सारा कुछ वो जो मेट्स और स्टाफ था वो लेकर अंदर से आने लगा और गाड़ी में डालने लगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यहाँ पे डॉक्टर बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये इतना सारा सामान जो है मेरे कार में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और चलने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंफ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब होता है निराशा से भरी चिल्लाहट, तो वो निराशा से थोड़ी बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी। थ्रूइंग एंड आर्मफुल, यानी कुछ सामान, अ लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट्स को वो थ्रू यानी फेंक रही थी, थ्रू द विंडो यानी विंडो में से, यानी कार में सारा सामान अभी रखाया नहीं था, कुछ उनके हाथ में था, वो विंडो में से उस सभी सामान को, कोट को सब गाड़ी के अंदर डाल रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं मुड़ा मोड़ पर, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, उनके स्टाफ, मेड और मिसेस पंफ्रे सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड पर, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल, पथेटिक का मतलब होता है दयनीय, लिटिल एनिमल छोटा सा जानवर, मैंने उस जानवर की तरफ दया की निगाह से देखा। ग्लांस्ड डाउन का मतलब देखना। गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड, बाय माई साइड, यानी मेरी बगल की सीट पे बैठकर वो गैस्पिंग यानी हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पर पैट किया, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, जब मैं उसके सिर पे पैट किया, थपथपाया, तो ट्रिकी ने बहुत एफर्ट यानी कोशिश किया अपनी टेल को वैग यानी हिलाने का, लेकिन वो हिला नहीं पाया। तब ये कहे, पुअर ओल्ड लैड, बेचारे बच्चे, लैड यानी बच्चे, यू हैव नॉट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है।
बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई न्यू, मैं जानता हूँ, अ क्योर यानी इलाज, फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं एक इलाज जरूर जानता हूँ। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जब वो रोड पर चल गए तो उन्होंने उस डॉगी के सिर पे हाथ रखा और उसे प्यार से सहलाया। तो जब ऐसा करते हैं तो डॉगी अपना पूंछ हिलाते हैं, लेकिन वो कोशिश किया पूंछ हिलाने की, लेकिन वो अपनी पूंछ तक नहीं हिला पाया। तो वो यही कह रहे हैं कि अब यू हैव नॉट अ किक इन यू, अब तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा एक इलाज जानता हूँ। तो वो इलाज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए।